कभी कभी हम आसमान को देखते हैं तो लगता है वहां कुछ है, कुछ ऐसा जो हमें देख रहा है, जो हमें समझना चाहता है, या शायद हमें अपने पास बुला रहा है। मानव हमेशा से पूछता आया है, मैं कौन हूं, ये ब्रह्मांड क्या है, और क्या कहीं और भी जिंदगी है? यही सवाल थे जिन्होंने इंसान को धरती की सीमाओं से बाहर भेजा। जहां नीला आसमान खत्म होता है, वहां से शुरू होती है अ जर्नी इन अदर वर्ल्ड्स। ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने तारों के उस पार झांकने की हिम्मत की, जिन्होंने सोचा अगर सपने बड़े हैं तो उनकी मंजिल भी धरती से बड़ी होनी चाहिए। और फिर उन्होंने सफर शुरू किया, एक ऐसा सफर जहां हर तारा एक रहस्य है, हर रोशनी एक संकेत। तो अब अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए आप एक स्पेसशिप में हैं, धरती पीछे छूट रही है और सामने अनंत ब्रह्मांड फैला है। स्वागत है अ जर्नी इन अदर वर्ल्ड्स में, जहां इंसान नहीं, उसकी आत्मा सफर करती है सितारों के पार। पर उससे पहले अपने ईयरफोन लगा लीजिए बेहतर अनुभव के लिए। भाग 1, द बिगिनिंग, भविष्य की धरती और तारों की पुकार। कभी कभी ना रात के आसमान को देखते हुए हमें लगता है हम अकेले नहीं हैं। वो लाखों तारे जो चुपचाप झिलमिलाते रहते हैं, मानो हमें बुला रहे हों, आओ हमें जानो। सन 2000 की दुनिया अब वैसी नहीं रही जैसी हम जानते थे। टेक्नोलॉजी ने कमाल कर दिया था। उड़ने वाले जहाज जो अब आसमान नहीं बल्कि स्पेस में उड़ते थे। पृथ्वी अब घर तो थी, लेकिन अब इंसान को आसमान चाहिए था। लोग कहते थे अब धरती छोटी लगने लगी है, और सच भी था। एक दिन एक खास टीम तैयार की गई, 3 लोग जिनका एक ही सपना था। ब्रह्मांड के पार क्या है? पहला था कैप्टन एडम्स, एक बहादुर स्पेस पायलट जिसकी आंखों में हमेशा जिज्ञासा चमकती रहती थी। दूसरे थे प्रोफेसर कोर्टनी, जो कहते थे हर तारा, हर रोशनी किसी न किसी कहानी की गवाही देता है। और तीसरी थी उनकी उड़ती हुई जहाज कैलिस्टो, जो किसी चांदी के पंछी की तरह तैयार थी अनजान दिशाओं की ओर निकलने के लिए। कैलिस्टो के इंजन ने पहली बार गर्जना की और धरती के पहाड़, समंदर, शहर सब पीछे छूट गए। आसमान की नीलिमा अब काली होती जा रही थी। धीरे धीरे धरती सिकुड़ने लगी, बस एक नीला गोला बनकर दूर जा रही थी। कैप्टन एडम्स ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो यही है हमारा घर और अब हम उसके बाहर हैं। प्रोफेसर ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, क्या वहां कोई और घर भी है? बाहर अनंत अंधकार था, लेकिन उस अंधेरे में भी कुछ तो था, एक खिंचाव, एक रहस्य जो कह रहा था, तुम सही रास्ते पर हो। जैसे ही जहाज ने अंतरिक्ष की गहराई में कदम रखा, सन्नाटा गूंजने लगा। न कोई हवा, न कोई आवाज, बस एक अनकही खामोशी। एडम्स ने खिड़की से बाहर देखा, लाखों तारे, जैसे किसी ने काली चादर पर हीरे बिखेर दिए हों। वो बोला, यार, अगर ये सब सिर्फ खाली स्पेस है तो ये इतना खूबसूरत क्यों है? कोर्टनी मुस्कुराया, शायद इसलिए कि ब्रह्मांड हमें खुद को देखने का आईना देता है। उस पल दोनों को एहसास हुआ, यात्रा बस शुरू हुई है। सवाल बहुत है, जवाब शायद कम, पर इंसान की प्यास, वो तो अनंत है। और यूं कैलिस्टो ने धरती की सीमाओं को पार किया, ब्रह्मांड के विशाल सागर की पहली लहर को छूते हुए, जहां हर तारा, हर किरण एक नई कहानी सुनाने के लिए तैयार थी। भाग 2, अंतरिक्ष की यात्रा, जर्नी थ्रू द साइलेंस ऑफ स्पेस। धरती अब बस एक चमकता हुआ बिंदु रह गई थी। कैलिस्टो की खिड़की से देखो तो ऐसा लगता था जैसे किसी बच्चे ने काली स्याही में नीली रोशनी का एक कण गिरा दिया हो। वो धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा था, हर सेकंड थोड़ा और छोटा, थोड़ा और दूर। कैप्टन एडम्स ने धीमे स्वर में कहा, यार कोर्टनी, जरा सोचो, वो छोटा सा नीला गोला जिस पर हमने हजारों साल बिताए, अब बस एक बिंदु बन गया है। प्रोफेसर कोर्टनी खिड़की के पास झुकते हुए बोले, हाँ, और उस बिंदु के अंदर हमारी सारी कहानियां हैं, प्यार, डर, युद्ध, सपने, सब कुछ। लेकिन देखो, बाहर ये जो अनंत फैला है, यही असली रहस्य है। जहाज अब पूरी तरह अंतरिक्ष के सन्नाटे में था। कोई हवा नहीं, कोई ध्वनि नहीं, सिर्फ एक अजीब सी वाइब्रेशन जो जहाज की दीवारों से महसूस होती थी, जैसे ब्रह्मांड खुद कुछ फुसफुसा रहा हो। सन्नाटे की ध्वनि, द साउंड ऑफ साइलेंस। कोर्टनी ने कहा, तुमने कभी सोचा है एडम्स,
हम जो खामोशी सुन रहे हैं वो भी शायद किसी तरह की ध्वनि ही है, बस हमारे कान उसे समझ नहीं पा रहे। एडम्स हंसते हुए बोला, तो मतलब यूनिवर्स चुप नहीं है, बस बहुत धीरे बोलता है। दोनों हंस पड़े, लेकिन हंसी के बाद कुछ सेकंड की चुप्पी ने फिर वही एहसास भर दिया कि ये जगह वास्तव में अलग है। जहाज के डेटा स्क्रीन्स पर ग्रहों की स्थिति दिख रही थी। बृहस्पति, शनि, मंगल सब दूर चमक रहे थे। कैलिस्टो अब एस्टेरॉयड बेल्ट के किनारे से गुजर रहा था। वहां छोटे छोटे पत्थर, धूल और बर्फ के टुकड़े अंधेरे में तैर रहे थे। कुछ टुकड़े आपस में टकराकर चिंगारी पैदा करते और वो चिंगारी बस कुछ पल के लिए चमकती, फिर गायब हो जाती। कोर्टनी बोला, देखो ये छोटे छोटे टुकड़े कितने सुंदर हैं। हर एक शायद किसी पुराने ग्रह का हिस्सा होगा जो कभी था, फिर मिट गया। एडम्स ने कहा, मतलब हर चीज यहां घूमती रहती है, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का सिलसिला। कोर्टनी मुस्कुराया, बिल्कुल, यही तो ब्रह्मांड का रिदम है। कुछ बनता है, कुछ मिटता है और फिर सब नया हो जाता है। एक अजीब चमक, ए स्ट्रेंज लाइट। अचानक रेडार पर एक अनजान सिग्नल आया। कैलिस्टो के सेंसर्स ने किसी अननोन ऑब्जेक्ट की उपस्थिति दर्ज की। एडम्स ने तुरंत कंट्रोल संभाला। कोर्टनी, कोई चीज है हमारे सामने, लगभग 200 किलोमीटर दूर। दोनों ने स्क्रीन पर नजरें गड़ा दी। एक हल्की नीली चमक जो किसी तारे जैसी नहीं थी, वो मूव कर रही थी, धीरे धीरे, जैसे कोई ब्रीथिंग कर रहा हो। एडम्स, क्या ये कोई सैटेलाइट हो सकता है? कोर्टनी, नहीं, इसकी मोशन बहुत ऑर्गेनिक है, जैसे कोई एनर्जी फील्ड जिंदा हो। वो चमक करीब आने लगी। हर सेकंड वो बड़ी होती जा रही थी और अब जहाज के सेंसर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पाइक्स दिखाने लगे थे। कैलिस्टो की लाइट्स थोड़ी झिलमिलाईं, फिर सब शांत। वो नीली चमक अब जहाज के ठीक सामने थी, जैसे कोई लिविंग क्लाउड धीरे धीरे घूम रहा हो। पहली मुलाकात, द फर्स्ट इनकाउंटर, कोर्टनी ने धीरे से कहा। एडम्स, ये शायद वही है जिसे हम हमेशा अननोन कहते आए हैं। एडम्स धीरे से बोला, क्या हमें इससे बात करने की कोशिश करनी चाहिए? कोर्टनी ने रिकॉर्डर ऑन किया। हां, बस शांत रहो। उसने कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी सेट की। एक सिग्नल भेजा गया। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर एक हल्की सी ध्वनि आई, जैसे हवा में कोई दूर से नाम पुकार रहा हो। तुम कौन हो? दोनों एक पल के लिए जमे रह गए। कोर्टनी ने धीरे से कहा, हम पृथ्वी से आए हैं। हम समझना चाहते हैं कि तुम कौन हो। कुछ पल की खामोशी, फिर वही आवाज, पृथ्वी, तुम बहुत दूर से आए हो, क्यों? एडम्स ने कांपती आवाज में कहा, हम जानना चाहते हैं कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या नहीं। तुम कभी अकेले नहीं थे, बस देखने की क्षमता कम थी। और फिर वो चमक धीरे धीरे कैलिस्टो के आसपास घूमने लगी। जहाज के पैनल्स पर नीली रोशनी पड़ने लगी और ऐसा लगा जैसे जहाज का हर एटम उस एनर्जी के साथ वाइब्रेट कर रहा हो। कोर्टनी ने कहा, क्या तुम हमें दिखा सकते हो तुम कौन हो? नीली लहर कुछ पल के लिए ठहरी, फिर उसके अंदर लाखों छोटे बिंदु चमकने लगे, हर बिंदु जैसे किसी आत्मा की आंख। वो दृश्य इतना सुंदर था कि दोनों कुछ बोल नहीं पाए, बस देखते रहे। फिर धीरे धीरे वो रोशनी दूर जाने लगी और कुछ ही सेकंड में ब्रह्मांड के अंधेरे में खो गई। खामोशी के बाद, आफ्टर द लाइट, जहाज में फिर सन्नाटा, सिर्फ दिल की धड़कनों की आवाज। दोनों कुछ मिनट तक कुछ नहीं बोले। आखिर एडम्स ने कहा, शायद हमने किसी एलियन से नहीं बल्कि ब्रह्मांड की आत्मा से मुलाकात की है। कोर्टनी ने सिर झुकाकर कहा, या फिर शायद हमने खुद के एक गहरे हिस्से को देखा है। दोनों चुप हो गए। यात्रा जारी है। द जर्नी कंटिन्यूज। रात बीतती रही, अगर अंतरिक्ष में रात कहना सही शब्द हो तो। कैलिस्टो अपने मार्ग पर चलता रहा। अब वो एस्ट्रॉयड बेल्ट को पार कर चुका था। बाहर का नजारा बदल रहा था। तारों की जगह अब गैस के बादल दिख रहे थे, जो नीले, बैंगनी और सुनहरे रंगों में तैर रहे थे। ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य कलाकार अंतरिक्ष में रंग भर रहा हो। एडम्स बोला, कभी कभी लगता है यूनिवर्स ने यह सब सिर्फ इसलिए बनाया ताकि कोई देखे और हैरान रह जाए। कोर्टनी मुस्कुराया, और हम वही हैरानी जी रहे हैं। दोनों ने अपने हेलमेट्स उतारे और खामोशी में कुछ देर के लिए आंखें बंद की। एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे वो ब्रह्मांड के साथ
सिंक्रोनाइज्ड हो गए हों। एडम्स ने अपनी डायरी में लिखा, आज हमें समझ आया कि अंतरिक्ष सिर्फ बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर भी है। हर सवाल, हर रहस्य हमारे अंदर की किसी आवाज से जुड़ा है। वो रुकता है, फिर जोड़ता है, और शायद वो आवाज जो हमने सुनी थी वो किसी और की नहीं, हमारी अपनी थी। कैलिस्टो आगे बढ़ रहा था। दूर से अब बृहस्पति की आकृति नजर आ रही थी, एक विशाल घूमता हुआ ग्रह जो सुनहरी और नारंगी धारियों में लिपटा था। उसकी ओर बढ़ते हुए दोनों को लगा जैसे वो किसी नए रहस्य के दरवाजे तक पहुंच रहे हों। भाग 3, बृहस्पति की ओर। टुवर्ड्स जुपिटर, द जायंट सीक्रेट। कैलिस्टो कई दिनों से अंतरिक्ष में तैर रहा था। पीछे नीला बिंदु पृथ्वी अब अदृश्य हो चुका था। सामने धीरे धीरे एक विशाल आकृति उभरने लगी। बृहस्पति, वो किसी देवता जैसा दिख रहा था। सुनहरी, नारंगी और भूरे रंग की घूमती लहरें, जिनके बीच सफेद धुंध के घेरे और कहीं कहीं बिजली की चमकें जो हजारों किलोमीटर दूर तक फैल जाती। एडम्स धीरे से बोला, वो रहा जुपिटर, द जायंट। कोर्टनी ने गहरी सांस ली। इतना बड़ा, इतना खूबसूरत और इतना खतरनाक। जहाज के सेंसर्स ने तुरंत चेतावनी दी, हाई टर्बुलेंस जोन अहेड। बृहस्पति के चारों ओर की गैसें, तूफान और मैग्नेटिक स्टॉर्म्स इतने शक्तिशाली थे कि कैलिस्टो के सिस्टम कांपने लगे। तूफानों का ग्रह, द प्लैनेट ऑफ स्टॉर्म्स। कैलिस्टो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर के आउटर एज में दाखिल हुआ। नीचे घूमती हुई गैसें ऐसे दिख रही थीं जैसे कोई विशाल समुंदर उबल रहा हो। कहीं नीली बिजली चमक रही थी, कहीं नारंगी बादल उठ रहे थे, और बीच में वो प्रसिद्ध ग्रेट रेड स्पॉट, एक ऐसा तूफान जो सैकड़ों सालों से चल रहा था। एडम्स ने जहाज के कंट्रोल कस लिए। होल्ड टाइट, प्रेशर बढ़ रहा है। कैलिस्टो झटका खाकर कांप गया, जैसे किसी अदृश्य लहर ने उसे धक्का मारा हो। अंदर अलार्म बजने लगे। ऑक्सीजन लेवल्स फ्लक्चुएट कर रहे थे। पावर सेल्स अनस्टेबल थीं। कोर्टनी चिल्लाया, स्टेबलाइजर्स ऑन करो। एडम्स ने सिस्टम्स कंट्रोल किया। डन। लेकिन ये हवा नहीं, ये जैसे किसी ऊर्जा की लहरें हैं, महसूस हो रही हैं। जहाज तूफान में डूबा और उसके आसपास घूमते गैस क्लाउड्स अब दीवार बन गए। हर दिशा में सिर्फ घूमती रोशनी और लाइटनिंग की हजारों लपटें। बृहस्पति की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ जुपिटर। तूफान के बीच अचानक सब शांत हो गया। एक पल के लिए कोई आवाज नहीं, सिर्फ रोशनी जो हर तरफ से जहाज के अंदर झरने लगी। कैलिस्टो के अंदर सब कुछ हल्का सुनहरा चमकने लगा। एडम्स ने कांपती आवाज में कहा, कोर्टनी, ये क्या हो रहा है? कोर्टनी ने आंखें बंद की। मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये ग्रह खुद हमें छू रहा है। रोशनी और तेज हो गई। कुछ पल बाद जहाज के अंदर हर चीज जैसे टाइम से बाहर निकल गई। हर साउंड, हर वाइब्रेशन गायब। और फिर एक गहरी आवाज सुनाई दी। वो आवाज न पुरुष की थी, न स्त्री की, वो ब्रह्मांड की थी। तुम ढूंढने आए हो, लेकिन क्या तुम तैयार हो जानने के लिए? एडम्स और कोर्टनी दोनों चौंक गए। आवाज जहाज के अंदर गूंज रही थी, लेकिन किसी स्पीकर से नहीं। वो उनके मन के अंदर बोल रही थी। एडम्स ने कहा, तुम कौन हो? आवाज हंसी, मैं वही हूं जिसे तुम बृहस्पति कहते हो। तुम मुझे ग्रह समझते हो, पर मैं ऊर्जा हूं, चेतना हूं। जैसे तुम्हारे भीतर एक मन है, वैसे ही ब्रह्मांड के हर हिस्से में एक आत्मा है। कोर्टनी ने धीमे स्वर में कहा, तो क्या हर ग्रह जीवित है? हर वो जगह जहां ऊर्जा बहती है वहां जीवन है, सिर्फ रूप अलग है। एडम्स की सांसें तेज थीं। हम यहां इसलिए आए हैं ताकि समझ सकें कौन है हम और क्या अकेले हैं। अकेले? आवाज मुस्कुराई। तुम्हें अकेलापन इसलिए महसूस होता है क्योंकि तुम खुद को बाकी से अलग मानते हो, लेकिन तुम सब जुड़े हुए हो। हर परमाणु, हर तारा, हर विचार। ब्रह्मांड का पाठ, द लेसन ऑफ द यूनिवर्स। आवाज फिर बोली, तुमने पृथ्वी को पीछे छोड़ा, लेकिन पृथ्वी कभी तुम्हारे भीतर से गई नहीं। जहां भी तुम जाते हो, तुम अपनी ही चेतना को लेकर चलते हो। ब्रह्मांड तुम्हारे बाहर नहीं, वो तुम्हारे भीतर अनफोल्ड होता है। कोर्टनी की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अगर ऐसा है तो फिर ज्ञान की सीमा क्या है? आवाज ने उत्तर दिया, सीमा वही है जो तुम खुद तय करते हो। जितना तुम खोजोगे उतना ब्रह्मांड खुलता जाएगा। एडम्स ने धीरे से कहा, तो असली खोज?
बाहर नहीं, अंदर है। हाँ, जितना दूर तुम तारों में देखोगे उतना गहरा तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा। यही संतुलन है, प्रकाश की अनुभूति, द एक्सपीरियंस ऑफ लाइट। फिर अचानक कैलिस्टो के चारों ओर पूरा तूफान रोशनी में बदल गया। बिजली, गैस, बादल सब सुनहरी लहरों में बदल गए। ऐसा लग रहा था मानो जहाज किसी दैवी सागर में तैर रहा हो। एडम्स और कोर्टनी अब बोल नहीं पा रहे थे, बस देख रहे थे कैसे हर चमक उनके शरीर से होकर गुजर रही है। वो किसी और आयाम में थे। एडम्स के अंदर एक गूंज उठी, जैसे वो खुद इस ग्रह का हिस्सा बन गया हो। उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर नहीं रहा, सिर्फ ऊर्जा बची है। वो बोला, मैं सब देख रहा हूं, हर तारा, हर जीवन, जैसे सब एक दूसरे से बात कर रहे हों। कोर्टनी ने मुस्कुराकर कहा, शायद यही वो पल है जब इंसान खुद को ब्रह्मांड में घुलते हुए देखता है। थोड़ी देर बाद सब कुछ फेड होने लगा। तूफान धीरे धीरे शांत हुआ। कैलिस्टो फिर से स्थिर ऑर्बिट में आ गया। बाहर अब सिर्फ सुनहरी चमक थी। वापसी की अनुभूति, द रिटर्न ऑफ अवेयरनेस। कैलिस्टो के सिस्टम्स फिर ऑनलाइन हुए। आवाजें वापस आईं, मशीन्स चालू हुईं, लाइट्स फ्लिकर करने लगीं। लेकिन दोनों यात्रियों के अंदर कुछ बदल चुका था। कोर्टनी ने शांत स्वर में कहा, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स कुछ नहीं दिखा पा रहे, लेकिन मैं जानता हूं हमने किसी कॉन्शियसनेस से बात की है। एडम्स ने अपनी डायरी निकाली और लिखा, आज हमने किसी ग्रह से नहीं, खुद से मुलाकात की है। ब्रह्मांड में कोई दूर नहीं, सब हम में है। दोनों ने फिर से खिड़की से बाहर देखा। बृहस्पति अब शांत था। उसके बादल धीरे धीरे घूम रहे थे, जैसे उसने अपने रहस्य वापस समेट लिए हों। और तब कोर्टनी ने कहा, अब समझ आया एडम्स, हम यात्रा इसलिए नहीं करते कि जवाब मिले, हम इसलिए यात्रा करते हैं ताकि सवाल बदल जाए। एडम्स मुस्कुराया, और शायद यही ब्रह्मांड का असली रहस्य है। कैलिस्टो आगे बढ़ गया, धीरे धीरे उस सुनहरी रोशनी से दूर एक और अज्ञात दिशा की ओर। कहीं पीछे बृहस्पति की गहराइयों में वो आवाज फिर धीरे से गूंजी, याद रखना, हर खोज भीतर से शुरू होती है। भाग 4, वापसी और अनुभूति, रिटर्न एंड रिफ्लेक्शन। कई दिनों तक कैलिस्टो बृहस्पति के ऑर्बिट में घूमता रहा। बाहर विशाल ग्रह धीरे धीरे पीछे छूट रहा था। वो तूफान, वो रोशनी, वो गूंज, सब किसी सपने की तरह धुंधले होते जा रहे थे। एडम्स खिड़की के पास बैठा था। उसकी आंखें अब भी वैसी नहीं थीं। कुछ बदला था उनमें। वो जैसे अब चीजों को देख नहीं रहा था, बल्कि महसूस कर रहा था। कोर्टनी पीछे अपनी नोट्स पर झुका था। उसने लिखा, हम ब्रह्मांड से मिले और उसने हमें दिखाया कि देखने से पहले महसूस करना सीखो। शांति की यात्रा, जर्नी थ्रू स्टिलनेस। जहाज अब वापसी के रास्ते पर था। अर्थ बाउंड ट्रेजेक्टरी लॉक्ड। नेविगेशन सिस्टम अपने आप एडजस्ट हो चुका था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति रास्ता दिखा रही हो। एडम्स ने धीरे से कहा, कोर्टनी, तुम्हें वो आवाज याद है जिसने कहा था, हर खोज भीतर से शुरू होती है? मुझे लगता है अब मैं उस लाइन को सच में समझ रहा हूं। कोर्टनी मुस्कुराया, हां एडम्स, पहले मुझे लगता था कि विज्ञान सब कुछ समझा देगा। अब लगता है विज्ञान और चेतना दोनों मिलकर ही ब्रह्मांड को पूरी तरह समझ सकते हैं। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। जहाज के बाहर तारे स्थिर थे, जैसे समय खुद ठहर गया हो। स्मृतियां और एहसास, मेमोरीज एंड रियलाइजेशंस। धीरे धीरे एडम्स ने रिकॉर्डिंग ऑन की। कैप्टन्स लॉग, डे 94। वो बोला, हमने बृहस्पति की आत्मा से संवाद किया। कोई यह माने या ना माने, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूं हम अकेले नहीं हैं। हम एक विशाल चेतना का हिस्सा हैं जो हर जगह है, ग्रहों में, तारों में और हमारे भीतर भी। वो कुछ पल रुका। जब हमने उस रोशनी को देखा, मुझे लगा मैं डिसॉल्व हो रहा हूं, लेकिन अब समझ आया वो मिटना नहीं था, वो जुड़ना था। वापसी की शुरुआत, द जर्नी होम बिगिंस। कैलिस्टो अब पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। दूर होराइजन पर एक छोटा सा नीला बिंदु चमकने लगा। वो था होम। एडम्स ने खिड़की की तरफ इशारा किया, देखो कोर्टनी, वो रहा हमारा घर। कितना छोटा दिख रहा है, फिर भी सारी जिंदगी वहीं बसी है। कोर्टनी ने धीरे कहा, और सोचो, हमने इतना दूर सफर सिर्फ ये जानने के लिए किया कि घर ही असली ब्रह्मांड का केंद्र है। जहाज के कम्युनिकेशन पैनल पर पृथ्वी से कांटेक्ट सिग्नल मिला। कैलिस्टो, दिस इज मिशन कंट्रोल, वी हैव योर सिग्नल।
एडम्स ने जवाब दिया, दिस इज कैप्टन एडम्स रिटर्निंग फ्रॉम जुपिटर ऑर्बिट एंड वी हैव स्टोरीज दैट विल चेंज हाउ यू सी द यूनिवर्स। पृथ्वी का आलिंगन, द एम्ब्रेस ऑफ अर्थ। जैसे जैसे जहाज पृथ्वी के करीब आया, वातावरण की नीली परत धीरे धीरे सामने आई। सूरज की किरणें वायुमंडल से टकराकर कलिस्टो के शीशे पर सुनहरी चमक फैला रही थीं। बाहर बादल थे, नरम सफेद हल्के, और नीचे वो हरा भरा ग्रह जो अब तक सपनों में था। एडम्स ने कहा, हम लौट आए हैं, लेकिन क्या वही लोग हैं जो गए थे? कोर्टनी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, अब हम जानते हैं कि पृथ्वी कोई जगह नहीं, एक एहसास है, एक हिस्सा है उस अनंत चेतना का जिससे हम सब जुड़े हैं। घर वापसी, द रिटर्न। कलिस्टो ने सुरक्षित लैंडिंग की। दरवाजे खुले, बाहर ताजी हवा थी, वो हवा जो अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। हर चीज ज्यादा जिंदा लग रही थी। पेड़ों की सरसराहट में एक लय थी, हवा की ठंडक में कोई पहचान। एडम्स ने मिट्टी पर कदम रखा, वो झुका और जमीन को छुआ। मुझे लगता है, उसने कहा, मैंने कभी सच में इसे महसूस ही नहीं किया था। कोर्टनी ने आकाश की तरफ देखा। वो देखो, वही तारे हैं जिन्हें हमने दूर से देखा था। बस फर्क इतना है कि अब हम जानते हैं वो हमसे अलग नहीं है। अंतर्मन की खिड़की, द विंडो विद इन। रात को अपने रिसर्च स्टेशन में बैठे हुए दोनों ने आखिरी एंट्री रिकॉर्ड की। कोर्टनी ने कहा, हमने जितनी दूरी तय की वो सब हमें इस बात तक लाने के लिए थी कि असली यात्रा हमेशा भीतर की होती है। एडम्स ने जोड़ा, हां, और जो खोजता है बाहर, वो अंततः खुद के भीतर लौट आता है। फिर दोनों ने चुप्पी साध ली। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक थी और बाहर शांत आकाश। कहते हैं, जब इंसान तारों की तरफ देखता है तो वो सिर्फ आसमान नहीं, अपने भीतर का विस्तार देख रहा होता है। कलिस्टो की यात्रा वहीं खत्म नहीं हुई। वो अब हर उस इंसान के दिल में जारी है जो सवाल पूछने की हिम्मत रखता है, क्योंकि ब्रह्मांड वहां खत्म नहीं होता जहां आकाश दिखना बंद हो जाता है। वो शुरू होता है वहां जहां मन देखने की कोशिश करता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी अ जर्नी इन अदर वर्ल्ड्स की यह यात्रा पसंद आई होगी। अगर आप भी ब्रह्मांड के इन रहस्यों को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो लाइक करना मत भूलिए और हमारे चैनल पेज को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही कमेंट में बताइए आपका फेवरेट हिस्सा कौन सा था। याद रखिए, हर लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें प्रेरित करता है कि हम और भी मैजिकल कॉस्मिक स्टोरीज आपके लिए लाएं। तो फिर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सितारों की तरफ अपनी यात्रा जारी रखें।